हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका शीर्षक है कि दूसरों की बुराई करने से क्या होता है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक नगरी में एक दयालु राजा रहता था। उसने एक दिन निश्चय किया कि वो 101 ब्राह्मणों को भोजन करवाएगा और उसने ब्राह्मणों को भोजन करवाने के लिए हलवाई को बुलवाया और हलवाई को भोजन बनाने को कहा। और हलवाई बड़ी प्रेम से एक खुले आंगन में, एक खुली जगह में भोजन बना रहा था। तभी वहाँ से एक चील गुजर रहा था अपना शिकार लेके। और जैसे ही चील वहाँ से गुजरने लगा, उसके मुंह से शिकार छूट गया और वो शिकार नीचे नीचे खुले में रखी हुई खीर में गिर गया, जिसे वो उन ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। उस भोजन को करते ही सारे ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। और जब राजा को ये बात पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ। जब चित्रगुप्त जी ये पाप लिख रहे थे कि 101 ब्राह्मण की मृत्यु का पाप किसके ऊपर डालें, तब उन्होंने सोचा कि ये सारा पाप राजा के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि उसने ब्राह्मणों को बुलाया था। पर उन्होंने एक बात और सोची कि उसने तो बड़े प्यार से आमंत्रित किया था लोगों को, तो उसके ऊपर ये पाप नहीं डाल सकते। उसने सोचा हलवाई के ऊपर डालते हैं, पर हलवाई ने भी बड़े प्रेम से भोजन बनाया, उसकी भी कोई गलती नहीं। और अगर चील के ऊपर डाले तो चील अपना भोजन लेके वहाँ से सिर्फ गुजर रहा था, उसकी भी कोई गलती नहीं। चित्रगुप्त जी ने सोचा कि ये पाप मैं बाद में सोचूंगा कि किसके ऊपर डालता हूँ, तो उन्होंने उस टॉपिक को साइड में रख दिया और बाकी काम करने लगे। फिर एक बार वापस उसी नगरी के राजा ने वापस ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और उनके लिए भोजन बनवाया। और जब ब्राह्मण राजा के यहाँ जा रहे थे, तब वहाँ उन्हें एक स्त्री दिखी। उन्होंने एक स्त्री से पूछा कि आप कृपया करके हमें बताएं कि ये राजा का महल कहाँ पे है। तब स्त्री ने जवाब दिया, राजा के महल मत जाओ, वो राजा तो ब्राह्मणों को पाप में डालता है, उनकी मृत्यु करवाता है। तब ब्राह्मणों ने ये बात सुन के वहाँ से चले गए और चित्रगुप्त जी ने ये सारा पाप उस औरत के मत्थे डाल दिया। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कभी दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए, इससे भी हमें बहुत बड़ा पाप लगता है। धन्यवाद।